2 साल बाद हुए छात्र संघ चुनावों को लेकर शुक्रवार को गहमा गहमी का माहौल रहा, लेकिन मतदान शांतिपूर्ण होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुए मतदान में विद्यार्थियों का उत्साह देखा गया। यूनिवर्सिटी और विभिन्न कॉलेजों में सियासी दांवपेच के बीच प्रत्याशियों ने पूरा दमखम दिखाया। चुनावी अखाड़े में हर बार की तरह इस बार भी पार्टियों ने बड़े नेता प्रत्याशियों के समर्थन में सड़कों पर नजर आए। एसपी विकास कुमार और एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर खुद मोर्चा संभाले रहे। हूटिंग और नारों के बीच विद्यार्थियों का जोश देखने लायक था। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में 52.26% मतदान हुआ। आखिरी 1 घंटे में करीब 12% मतदान होना बताया जा रहा है। वहीं लॉ कॉलेज में 54.99%, कॉमर्स कॉलेज में 53%, साइंस कॉलेज में 55.71 और आर्ट्स कॉलेज में 47.29% मतदान हुआ। इस बीच कई प्रत्याशियों और छात्र नेताओं की पुलिस से बहस भी हुई। कैंपस के बाहर खड़े रहने और वोटर से बात करने को लेकर कई बार पुलिस ने छात्र नेताओं को टोका। चलिए हमारे चैनल की 2 अलग अलग टीमों के साथ दिखाते हुए आज का चुनावी महाकवरेज सीधे कैंपस से। देखिए टीम द उदयपुर अपडेट्स के एडिटर सुनील पंडित, रिपोर्टर भावना व्यास, वीडियो एडिटर योगेश सुखवाल और हर्ष सुथार की रिपोर्ट। नमस्कार, अभी सुनील पंडित नाम है मेरा और अभी हम छात्र संघ चुनाव को लेकर महा कवरेज के दौरान आपको दिखा रहे हैं। और अभी छात्र संघ चुनाव MLSU गेट से हम लगातार आप बेगनी पुलिया तक जो भीड़ है, जो नज़ारे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल हम एक जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं वो और बीजेपी के कुछ नेता यहाँ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले ये शुरुआत यहाँ से करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। नमस्कार, आपका बहुत बहुत। और आज सुखाड़िया विश्वविद्यालय के चुनाव होने जा रहे हैं छात्र संघ। मेरे साथ हमारे पूर्व छात्र नेता भाई दिनेश जी शर्मा जो विश्वविद्यालय के महासचिव रहे हैं, ये हैं आप गजपाल सिंह जी राठौड़ जो युवा मोर्चा के पदाधिकारी भी हैं और विश्वविद्यालय के बहुत जुझारू छात्र नेता में इनकी छवि रही है। वीरेंद्र जी जैन हमारे साथ रहे हैं और मैं स्वयं KG मुंदड़ा पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। आज विश्वविद्यालय का बहुत उत्साहपूर्ण माहौल है, छात्रों में बड़ा उत्साह है और 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। कोरोना पीरियड को भी बुलाते हुए छात्रों में एक ज़बरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। और मैं सभी छात्रों से अपील करूंगा कि चुनाव परिणाम आने तक सभी लोग मिलजुल कर रहें और चुनाव परिणाम के बाद भी मिलजुल कर रहे हैं। ये विश्वविद्यालय की परंपरा रही है, तभी इसीलिए हम तीनों भाई हम साथ खड़े हैं। हम तीनों ये विद्यार्थी परिषद से रहे हैं। मैं आज कांग्रेस में हूँ, ये बीजेपी में है, लेकिन एक समय हम साथ में भी थे। और बहुत छात्रों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज आप किसके समर्थन में हैं? मैं हमारे NSY के प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं देव सोनी, हम उनके समर्थन में हैं। दिनेश जी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पूरे नज़ारे को देखते हुए? क्या आप? मैं सुखाड़िया विश्वविद्यालय छात्र संघ का 89 में जनरल सेक्रेटरी महासचिव रहा और मुझे ऐसा लगता है आज के दौर में उस ज़माने में काफ़ी कुछ फ़र्क आया है। और किस टाइप का फ़र्क है? उस ज़माने के अंदर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा सक्रियता रहती थी, कॉलेज के अंदर पूरा समय देते थे। आजकल के छात्र नेता समय थोड़ा कम दे रहे हैं। हालांकि ये बात ज़रूर है कि वो एक बैनर है कि संगठन के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ विद्यार्थी परिषद के जो है प्रत्याशी कुलदीप सिंह वो जीत की तरफ अग्रसर हैं और मुझे लगता है विद्यार्थी परिषद यहाँ अपना कब्जा बरकरार रखेगी। और बाकी जो वर्तमान में छात्र नेता है, यदि इनको राजनीति आगे लंबी करनी है तो इनको अपनी सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी और आगे अपने आप को किसी न किसी पार्टी में ढल के और अच्छा सा काम करना पड़ेगा। तो हम वापस एक इसी मोड़ पर वापस हम आपको जोड़ेंगे, आप बने रहें हमारे। चुनावी शंखनाद हो चुका है।
समर शुरू हो चुका है और आज है मतदान का दिन, जो कि तय करेगा कि कल आने वाले परिणामों में कौन इस समर को जीतेगा। और आज हमारी उदयपुर अपडेट्स की टीम आ पहुंची है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार तक। यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया चालू है, जो कि सुबह 8 बजे प्रारंभ हो चुकी है और ये 1 बजे तक चलेगी। लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। पुलिस प्रशासन ने 3 पड़ाव पार करवा के हमको यहाँ तक भेजा है। हर स्टूडेंट की आईडी चेक हो रही है। इस बार प्रशासन बहुत सख्त है। चुनावी प्रक्रिया को सही तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे प्रशासन ने इंतजामात किए हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन किसी को भी बिना आईडी कार्ड के अंदर आने नहीं दे रहा है और उसी के साथ ही पुलिस प्रशासन को भी सख्त हिदायत है। वह भी इस मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी पूरी कोशिशें लगा रहा है। हर गतिविधि पर, हर क्रिया पर बहुत पैनी नज़र बनाए हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी का द्वार है और 3-4 पड़ाव पार करके हम भी इस द्वार में प्रवेश करने वाले हैं। और यहाँ तक हम देख रहे हैं पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से पुख्ता इंतज़ाम है और स्टूडेंट्स अपनी आईडी को चेक कराते हुए अंदर जा पा रहे हैं। बिना आईडी के कोई भी यहाँ पर प्रवेश नहीं पा रहा है। इस तरह से 8 बजे से जो चुनावी जो मतदान है वो शुरू हो चुका है और हम भी आज इस माहौल को देखने के लिए, समझने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए इस प्रवेश द्वार में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि जिसका कि नाम प्रकाश द्वार है। तो चलिए हमारे साथ आइए, द उदयपुर अपडेट्स की टीम आपको दिखाएगी कि यहाँ पर क्या सुरक्षा के इंतजाम है, किस तरह से मतदान प्रक्रिया चल रही है। और इसी बीच हम चाहेंगे यहाँ प्रवेश करने से पहले कि हमारे सामने जो पुलिस प्रशासन का जाब्ता मौजूद है उसमें श्रीमान हर्ष जी। सर नमस्कार, द उदयपुर अपडेट्स की टीम में आपका स्वागत है। यहाँ पर जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसके सुरक्षा के बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, चुनाव शांतिपूर्ण चल रहे हैं। पुलिस बल और पुलिस अधिकारी सभी जगह लगे हुए हैं और अभी तक कोई विशेष बात नहीं है। सभी छात्र आ रहे हैं, वोट देके जा रहे हैं। धन्यवाद सर। जिस तरह से हमें सर ने बताया कि चुनाव जो प्रक्रिया है अभी तक पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और मैं अपने कैमरामैन योगेश सुखवाल जी को कहूँगी कि ये जो लाइन लग रही है, जो स्टूडेंट्स मतदान प्रक्रिया के लिए अंदर जा रहे हैं, आईडी चेक कराते हुए जा रहे हैं, ज़रा इन पर अपना कैमरा डालें और हम देख सकते हैं अच्छी तरह से कि हर व्यक्ति का आईडी कार्ड प्रॉपरली चेक हो रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से लाइन में सभी स्टूडेंट्स अंदर जा रहे हैं। किसी भी तरह की कोई भगदड़ या अव्यवस्था हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही है। चलिए अंदर चलकर देखते हैं कि वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, किस तरह से मतदान प्रक्रिया चल रही है। आइए। प्रकाश द्वार को प्रवेश करके पूरे सुरक्षा बंदोबस्त को देखते हुए और हमारी टीम अब इस प्रकाश द्वार के अंदर पहुँच चुकी है और आप मेरे पीछे पूरे तक देख सकते हैं कि किसी तरह की कोई भगदड़ नहीं है। पूरी तरह से सुचारू रूप से ये व्यवस्था चल रही है और इस यूनिवर्सिटी का जो प्रवेश द्वार है वो हम पार कर चुके हैं और यहाँ मेरे पीछे जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है वो सब मतदान की प्रक्रिया में अपना हिस्सा देने के लिए गंतव्य स्थान की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमारी टीम भी अब उस जगह पर जा रही है। हम आपको लेके जा रहे हैं वहाँ पर कि किस तरह से मतदान प्रक्रिया हो रही है। इस यूनिवर्सिटी में देख के बड़ा आश्चर्य हुआ और अच्छा लगा ये देख के कि आप इन वोटरों का जो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में जो वोट देने आए हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए और आपका जो अनुभव है उनको प्रदान करने के लिए आज आप हमें यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में नज़र आ रहे हैं। तो सर आज इस मतदान प्रक्रिया के बारे में और यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस के बारे में आज हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की प्रारंभिक सीढ़ी है। संसदीय प्रक्रिया के बारे में छात्रों का प्रशिक्षण है और सौभाग्य से मैं भी इस सत्र में शोधार्थी छात्र हूँ सुखाड़िया विश्वविद्यालय का और मैं अभी वोट दे करके बाहर आया हूँ। यहीं से बात करते हैं कि ये स्टूडेंट हैं, किस ईयर के स्टूडेंट हैं और इन्होंने जो वोट दिया है उसमें उनको कैसा लगा? माय नेम इज़ चेतना प्रजापत और मैं BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। और जैसे कि आप सबको को पता ही है कि एक वोट का भी कितना वैल्यू होता है। सो हमने बस वोट देके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की है। वेरी गुड, आपने वोट दिया और वोट की महत्ता जानी, ये बहुत अच्छी बात है। अंदर की चुनावी प्रक्रिया के बारे में और संभवतः परिणाम के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। संभवतः तो नहीं बोल सकते क्योंकि
लाइफ में कुछ प्रक्रिया भी तो कैसे बहुत भी हो सरल सकता है, है। मतलब बच्चे आराम से वोट दे सकते हैं, ऐसा कोई जटिल नहीं है, मतलब बहुत सरल है और संभवतः तो जो काम जिसने किया होगा वो जीतेगा। देखिए, इलेक्शन जब चल रहे हैं और जो वोट देकर आ रहे हैं उनसे हमें बार बार जिससे भी हमने बात करी, एक बात महत्वपूर्ण रूप से सामने आ रही है कि इस बार की 2022 के ये जो चुनाव हैं, इसमें चुनावी प्रक्रिया से सभी लोग अभी तक संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। बात करते करते यहाँ तक पहुँची है और अभी इस चुनावी प्रक्रिया में अपने वोट की जो प्रक्रिया है वो पूरी करके हमारे सामने दो स्टूडेंट्स हैं। हम उनसे जानते हैं उनके नाम और ये जानना चाहेंगे कि किस तरह ये चुनावी प्रक्रिया चल रही है और आपका रुझान किस तरफ है, अगर आप बताना चाहें तो। जी, मेरा नाम योगिता सिंह राणावत है, मास्टर्स ज्योग्राफी से। और अंदर की व्यवस्थाएं काफ़ी सही थी, बहुत सही तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट, पुलिस वालों का भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा है इसमें, और ये वोट हमने दिया है और हमारा रुझान एबीवीपी की तरफ है। काफ़ी मान मनोबल का दौर चल रहा है। यहाँ आने जाने वाले हर एक विद्यार्थियों से इस तरह से जो यहाँ प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं वो हाथ जोड़कर किस तरह से अभी उनको अपने प्रत्याशी को वोट देने के लिए रिझा रहे हैं, किस तरह से निवेदन कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम राजीवन जोगी है। अच्छा। मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में MA 4 सेम का विद्यार्थी हूँ, इतिहास से। और सर अभी जो आज मतदान सुबह 8 बजे से 1 बजे के भीतर जो हो रहे हैं उसमें सबसे अच्छा ये है कि शांतिपूर्ण जो मतदान हो रहा है इस बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं लोकतंत्र की ये जो मतदान की एक पहला स्टेज जो है वाकई में एक हमारे विद्यार्थी जीवन का एक नया अनुभव है। लेकिन आज महासचिव पद हेतु हमारे साथी एक जैसी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने हम सभी विनम्रता के साथ निवेदन कर रहे हैं। और वो कैंडिडेट जो है शुरुआत से 2015 से इस आर्ट्स कॉलेज में महासचिव, पहले हम राजनीति को समझने के लिए समझ के और इस छात्र नीति को समझ के हम अब उनका नाम अनाउंस किया था। और इसमें यह है कि महासचिव पद हेतु जयसिंह जो पहले 2015 से 18 के बीच में BA पार्टी से सर, हम निर्दलीय ओनली स्टूडेंट जो हमारा ग्रुप सर्कल है उन सभी ग्रुप से हमने उनको साथी का अनाउंस किया। और हमें सर उम्मीद है कि हम जय सिंह को ओनली पिछले 18 अगस्त को हमने नाम अनाउंस किया है। और ये है कि हम पिछले चलते बात करेंगे आपसे। जी सर जरूर। तो सर अच्छा लग रहा है कि आज मैं उनके लिए एक अपना काम कर रहा हूँ, एक साथी दोस्त का धर्म निभा रहा हूँ। और जय हिंद, जय महासचिव जय सिंह के लिए हम दोनों को प्रचार करने का एक अनोखा तरीका भी अपनाया है। क्या अपनाया है? हमने सर सभी से निवेदन, हाथ जोड़ के सभी से पहले जय हिंद, क्योंकि हम एक राष्ट्र युवा जो है, राष्ट्र युवा हमारे देश के प्रति अपने एक किस प्रकार से हम अपने मतदान और अपने एक लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए सर पहले सभी से राष्ट्र सर्वोपरि, और राष्ट्र सर्वोपरि के लिए हम सबसे पहले जय हिंद। और इसी के साथ आर्ट्स कॉलेज महासचिव पद हेतु हम जय सिंह के लिए निवेदन कर रहे हैं। आपकी इस विनम्रता ने हमें अपनी ओर खींच लिया है। हम इस विनम्रता के लिए हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम एक जो अमूमन जो आम लोगों के प्रश्न हैं, हम इस तरह से, ये विनम्रता अभी झलक रही है या ये विनम्रता बाद में भी कायम रहेगी? सर राजीवन जोगी पूर्व में भी यही व्यवहार रहा और आज भी यही व्यवहार है। जब मैं 2015 में इस आर्ट्स कॉलेज में शुरुआत एडमिशन हुआ तब से आज दिन तक मैं छात्र हितों के लिए और लोगों के बीच में मैं सदैव रहा। और उनमें मेरी विनम्रता ही मेरी एक अनोखी पहचान है और अपनी इसी पहचान के लिए मैं सदैव कायम रहा। और ये जीवन भर रहेगी, मुझे इतनी उम्मीद है। और जब भी आज मैं 2015 के जो लोग आज मुझे मिलते तो कहता है राजीवन जोगी तू बिल्कुल नहीं बदल सका। अच्छा। और यही मुझे उम्मीद है कि मैं उन लोगों के लिए कभी बदलना नहीं चाहूँगा। खुद निर्दलीय प्रत्याशी है? जी, मैं भी निर्दलीय प्रत्याशी रहा। मैं 2016, 17, 17, 18 के सेशन में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करके और यहाँ के चुनावी माहौल को देखते हुए, यहाँ के रंग को देखते हुए हमारी टीम आ पहुँची है प्रत्याशी, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की तरफ। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर, आप अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं तो आपके मुद्दे क्या हैं, आपकी रणनीति क्या है और किस तरह का माहौल यहाँ चल रहा है? कोविड के बाद मैं सबसे पहले परिचय दे देता हूँ। कुलदीप सिंह स्वावत, अध्यक्ष प्रत्याशी एबीवीपी से, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। कोविड के बाद जब चुनाव बंद थे तब जब चालू है चुनाव तो छात्रों में बड़ा उत्साह है वोटिंग का। बहुत छात्र आ रहे हैं, वोटिंग अच्छी वोटिंग जारी है। और हमारा मुद्दा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रमुख मुद्दे छात्र हितों के लिए रहते हैं। कॉलेज कैंपस में
पढ़े अच्छे चले, उनके परिणाम अच्छे हो, प्रवेश अच्छे से हो जाए। डिजिटल ज़माना है तो हमारी यही इस वर्ष ये रहेगा कि इसको डिजिटल करा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिले। और कोई छात्र अगर पढ़ता है तो उसको नौकरी की ज़रूरत रहती है, उसके परिवार की भी आस रहती है कहीं कहीं नौकरी मिले। हमारा रहेगा प्लेसमेंट सेल लगवाना, जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उनमें स्पोर्ट्स की सुविधा दिलाना जो उनमें अभी तक अवेलेबल नहीं है। और बहुत सारी मांगे, जैसे सिटी बसें जो चल रही है तो वहाँ दूर दराज संभाग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और यहाँ आने में छात्रों को दिक्कत आती है, सिटी बस विश्वविद्यालय कैंपस तक चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। और द उदयपुर अपडेट की टीम आपको अग्रिम बधाई देती है और आप छात्र हितों के लिए काम करें, हमारी ऐसी आशा है। तो देखा आपने कि हमने यहाँ पर प्रत्याशी जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं एबीवीपी की तरफ से, उनसे बात करी। उन्होंने आपके सामने अपने जो मुद्दे हैं उनको रखा और अब और आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और क्या यहाँ माहौल है। सारे सुरक्षा इंतजामात के पड़ावों को पार करते हुए, चेकिंग के पड़ावों को पार करते हुए अब हम आ पहुँचे हैं उस स्थान पर, उस जगह पर जहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया हो रही है, जहाँ पर विद्यार्थी अपने वोट दे रहे हैं। तो अब मैं अपने कैमरामैन को कहती हूँ कि वो ये दिखाए कि किस तरह से सुव्यवस्थित तरीके से ये लाइनें बनी हुई हैं, जहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अपनी आईडी चेक करा रहे हैं और उसके बाद अब बैलेट पे अपना नाम देख रहे हैं और अपनी वोट की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। कितनी सुचारू रूप से पंक्तिबद्ध होकर यहाँ के स्टूडेंट्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं। किसी तरह की कोई भगदड़, किसी तरह का कोई अव्यवस्था हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही है। सभी के चेहरों पर एक किसी तरह का कोई नासमझी वाली कोई बात नहीं है, सभी खुश हैं और ये उनके ये दर्शा रहा है कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो जिसको वोट देने जा रहे हैं वो सही वोट देने जा रहे हैं। चलिए इन मैडम से बात करते हैं कि मैडम आपको वोट देते हुए कैसा लग रहा है? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और हम अच्छी तरह से वोटिंग करके आगे वाले भैया को जिताना चाहते हैं। वोट के बारे में कि आपने वोट किसको देना है इसके बारे में सोचा है, तो किस तरीके से सोचा? हम ये नहीं पूछ रहे हैं आपसे कि आप किसको वोट दे रहे हैं, पर आपने जो तय किया है उसके पैरामीटर्स क्या है? जो हमारा सपोर्ट कर सके, छोटी बड़ी मदद कर सकते हैं, जो हमारे लिए मददगार साबित हो सके, हम उसी शख्स को वोट देना पसंद करेंगे। मैडम आप क्या कहेंगे? वोट आपने सोच लिया आप किसको वोट दे रहे हैं, आपने किस आधार पर ये सोचा है कि आप किसको वोट देंगे? जो हमें अच्छे से सपोर्ट करते हैं या कुछ हमारे लिए करते हैं उनको। हाँ, हमने आपको दिखाया कि कौन सा एंट्री गेट है। एंट्री गेट नंबर 1 से हमने आपको आगे तक जहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं वो पूरी जगह हमने आपको दिखाई और उस दौरान हमने यहाँ पे स्टूडेंट से बात करवाई कि वो जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं उसमें वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने अपने मत देने के लिए जिसको चुना है वो उनकी तरफ से, उनकी सोच से, समझ से पूरी तरह से सही है। अपने अनुभव के आधार पर वो वोट दे रहे हैं और कि हमारी टीम ये सारी प्रक्रिया आपको दिखाते हुए इस निर्वाचन अधिकारी जो यहाँ पर जो निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हैं छोगाराम जी देवासी सर, उनसे हम आपको मिलवा रहे हैं और इस पूरी प्रक्रिया के हीरो हम उनको कह सकते हैं कि आज जो हम बार बार आपको कह रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, व्यवस्थित रूप से चल रही है, लाइंस है, आईडी कार्ड्स चेक कराए हुए, तो कहीं ना कहीं इस सुचारू प्रक्रिया के आज हीरो हम इनको कह सकते हैं। तो सर नमस्कार, द उदयपुर अपडेट्स की टीम में आपका स्वागत है सर। और सर आज आप हीरो हैं, तो आप ही बताएंगे इस निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में, कैसा चल रहा है, क्या तैयारियां हैं और कैसा रुख है? हम हीरो नहीं, हम तो सिविल सर्वेंट हैं, व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं और हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे एसपी साहब ने पुलिसिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है। यहाँ पर हमारे कॉलेज में जो भी बच्चे आ रहे हैं इनको हम आई कार्ड से ही एंट्री दे रहे हैं, तो सब जगह व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर वगैरह बना हुआ है। और जहाँ पर भी पूरी हमारी यहाँ का जो यूनिवर्सिटी की टीम है, जो भी हमारे प्रोफेसर्स हैं, हमारे एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, सब लगे हुए हैं और पूरी व्यवस्था को शांतिपूर्ण और
निर्बाध रूप से बच्चे अपना निष्पक्ष रूप से मतदान करें, इसकी हमने व्यवस्था बनाए रखी है। अभी तक बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। कहीं एक भी शिकायत अभी तक नहीं मिली है। 12 बजने को आए हैं, अभी तक हमें कोई शिकायत नहीं मिली और शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। इस बार हमने जो 13,572 हमारे वोटर्स हैं, उनको हमने नए जो आई कार्ड जारी किए हैं और सभी जगह जहाँ पर बूथ बने हुए हैं वहाँ हमारी पहले से ही सारी व्यवस्था बच्चों के लिए कर रखी है। बाहर हमारी जो पुलिसिंग की जो व्यवस्था है उसके लिए हमने हर प्रत्येक कॉलेज में ड्रोन की व्यवस्था है, ताकि वो ड्रोन से उसको कंट्रोल कर रहे हैं। जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको अनावश्यक तौर पे कोई प्रलोभन वगैरह नहीं दे, और हमारा जो लिंगदो कमेटी की जो उसकी रिकमेंडेशंस हैं उनकी 100% सुप्रीम कोर्ट की पालना हो, इसके लिए हम लगे हुए हैं और कर रहे हैं। आज तक हम सक्सेस हैं इसके अंदर से, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो मतदान है ये बहुत शांतिपूर्ण ढंग से और निष्पक्ष रूप से हो। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की चुनावी प्रक्रिया को समझते हुए उदयपुर अपडेट्स की टीम आ पहुंची है आज के यहाँ के हीरो चंद्रशील जी के सामने। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर क्या है आज की प्रक्रिया के बारे में आपकी व्यवस्था। देखिए, छात्र संघ चुनावों को देखते हुए हमने पुख्ता पुलिस इंतजाम किए हैं। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के संगठक कॉलेजेस में, वहाँ पर माकूल इंतजाम पुलिस फोर्स का किया गया। 3 लेयर में हर जगह चेकिंग की जा रही है, फ्रिस्किंग की जा रही है, उसके बाद ही छात्र चुनाव देने जा सकते हैं। कोई फर्जी मतदान नहीं हो, किसी प्रकार का कोई अशांति नहीं हो, इसको देखते हुए पूरे इंतजाम किए गए। चेकिंग के बाद बच्चे जा रहे हैं। आउटसाइडर्स बिल्कुल अलाउ नहीं किए गए हैं। पूर्व छात्र संघ जो नेता हैं उनको भी अलाउ नहीं किया। तो हमारा प्रयास है कि पूर्ण निष्पक्षता से चुनाव संपन्न हो। जी, थैंक यू सर। बिल्कुल ये प्रक्रिया हमें देखने को मिल रही है। थैंक यू। तो हमने एडिशनल एसपी साहब से बात करी और उनका ये कहना है कि बहुत सारे चरण निर्धारित किए गए हैं सुरक्षा के, और वो देखने को भी मिल रहे हैं। इस तरह से यहाँ की चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षा सब प्रबंधों में चाक चौबंद दिखी हमें। के कार्यकर्ता आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो माहौल है, ये चुनाव 1 बजे तक की मतदान प्रक्रिया चलने वाली है, और आप मेरे पीछे इस माहौल को देख सकते हैं की प्रक्रिया। आज हम इनसे वाइट लाइन पूछने की कोशिश करते हैं कि इस माहौल में क्या कहना चाहते हैं हम। विद्यार्थी परिषद के समर्थन में सभी विद्यार्थी और संगठन के लोग भी आए हैं, और मेरा मानना है कि विद्यार्थी परिषद की विजय निश्चित है। जिस प्रकार का माहौल नजर आ रहा है, विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों के हित में काम करती आई है, और इस बार जिस प्रकार का पैनल बना है पूरा का पूरा पैनल विजयी होगा। बिल्कुल सर, इनका कहना है कि इस बार एबीवीपी का पैनल विजयी होगा। ये जो माहौल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एबीवीपी पूरे जोश में है, और इन्होंने ये ठान लिया है कि इस बार एबीवीपी का पूरा पैनल इस सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में आने वाला है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगी कि इस माहौल से पूरा आपको रूबरू करवाएं कि कैसा जोश, कैसा जुनून है, जो कि ये दर्शाता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जीत को समझ लिया है। महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, ये जो मेरे पीछे आपको ये वीडियो कैमरा नज़र आ रहा है और ये पूरी टीम नज़र आ रही है, जो कि यहाँ पर इस सारी डेस्क से अपनी पर्ची लेने के बाद ये जो विद्यार्थी अपने मताधिकार का प्रयोग करने आता है वो पूरी तरह से कैच हो जाता है। और ये दर्शाता है कि इससे कोई भी अवांछित व्यक्ति या कोई भी दूसरा जो कि इस स्कूल का, इस कॉलेज का विद्यार्थी नहीं है, वो यहाँ पर वोट डालने की प्रक्रिया में व्यवधान पैदा करने के लिए ना आए। यहाँ से पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाता है, चेक किया जाता है। चलिए आइए हम आपको और अंदर लेकर चलते हैं कि किस तरह से ये व्यवस्था यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है और इसमें क्या व्यवस्था है। ये वो जगह है जहाँ से कैमरे में कैद होने के बाद विद्यार्थी आता है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस का जाब्ता मौजूद है, वो अपनी पूरी तरह से ड्यूटी कर रहे हैं। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्लासेस हैं, क्लास वाइज, और वोटर नंबर कौन से जिस तरह से ये लिखा है कि जैसे ये PhD का छात्र है, ये 3753 यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वोटर नंबर है वो किस जगह पर अपना वोट डालेगा।